मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पॉइंट रजमा में। स्टूडेंट्स, ये पार्ट 4 है इस वीडियो सीरीज का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का विज्ञान चंद्रिका का पार्ट 4 यानी अध्याय 4, जिसका नाम है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। स्टूडेंट्स, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि पल पल का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए देरी न करते हुए अध्याय को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं पाठ की मुख्य बातें में। सवेरे सवेरे सोकर उठने के बाद हम अनेक काम करते हैं, जिनमें नित्य क्रिया के अलावा कुछ पढ़ना खेलना भी रहता है। यह हमें जानना है कि क्रिकेट की बॉल किस पदार्थ से बनी है। अतः यह जानना आवश्यक है कि क्रिकेट की बॉल ऊपर से चमड़ा दिखाई देती है, किंतु अंदर से कुछ कड़े पदार्थ रहते हैं जो टूटने फूटने के बाद भी छितराते नहीं हैं। उपयोग की कुछ वस्तुएं किन किन वस्तुओं की बनी हुई है, तालिका 4.1 को देखना है। तालिका 4.1 में देखते हैं गिलास। तो गिलास किसका किसका बनता है? पीतल का, कांसा का या स्टेनलेस स्टील से। इसके अलावा कांच से भी गिलास बनता है। पुस्तक, तो पुस्तक किन पदार्थ से बनती है? लेखक और प्रेस के श्रम तथा कागज से। कुर्सी लकड़ी या प्लास्टिक से। वस्त्र रुई से, रेशम से, ऊन या संश्लेषित रेशों से। क्लियर? तालिका 4.1 में आई वस्तुओं की तालिका 4.2 में भरना है। जैसे यहाँ किससे बनी और वस्तु धातु से बनी। क्या क्या धातु से बनी? तो घर में उपयोग आने वाले बर्तन और जंगले की छड़, है ना। और यहाँ गमले की छड़ होगा। लकड़ी, लकड़ी यानी घर के दरवाजे और खिड़कियां, कुर्सी तथा टेबल। वही कागज से तो पुस्तक, कॉपी, रजिस्टर, अखबार और पतंग। तालिका 4.3 में देखते हैं पदार्थ है, खरोचा जा सकता है और दब जा सकता है। तो रबड़ को खरोचते हैं नहीं, लेकिन दबता जरूर है। लकड़ी को खरोचा जा सकता है लेकिन दबता नहीं है। क्लियर? केवल धातुओं में ही चमक होती है। यदि वातावरण की अभिक्रिया के कारण उनकी चमक समाप्त हो गई हो तो रेगमाल यानी कि सेरेश कागज से रगड़कर इसे चमकाया जा सकता है। धातुओं के गुणों में चमक के अलावा अन्य गुण भी होते हैं। जिसे धातु पटके जाने से आवाज करती है, उन्हें पीटकर पत्थर बनाया जा सकता है, उन्हें खींचकर तार भी बनाया जा सकता है। पदार्थ का एक गुण घुलनशीलता है, लेकिन सभी पदार्थ नहीं घुलते। जो नहीं घुलते उन्हें क्या बोलते हैं? अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। तथा जो घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील पदार्थ कहते हैं। तालिका 4.4 से अधिक स्पष्ट होगा। तालिका 4.4 में देखते हैं शक्कर। तो शक्कर अगर जल में घुलेंगे तो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। वही रेत, रेत नहीं घुलेगा। रेत मतलब होता है बालू, बालू नहीं घुलेगा। नमक क्या होगा? तो नमक घुल जाता है। चौक नहीं घुलता है। कॉपर सल्फेट घुल जाता है। चारकोल या लकड़ी का कोयला घुलेगा तो नहीं घुलेगा। ये सब चेक कर सकते हैं आप। कुछ पदार्थ जल में घुलते हैं तो कुछ किरासन तेल में घुलते हैं। इसलिए लकड़ी या लोहा रंगने का रंग या अलकतरा आदि हाथ में लग जाता है तो वह किरासन तेल से ही साफ होता है। जल और किरासन तेल आपस में नहीं घुल सकते। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो जल नीचे रहेगा और किरासन तेल ऊपर। कोई भी तेल आप घोलिएगा जल में तो नहीं घुलेगा, तेल ऊपर तैरता रहेगा और जल नीचे रहेगा। कुछ पदार्थ जल में घुलते हैं किंतु एक सीमा के अंदर ही। यदि अधिक हो जाए तो पेंदी में ठोस के रूप में दिखता है। तालिका 4.45 से अधिक स्पष्ट होगा। यहाँ देखते हैं जिसे चीनी, चीनी को कितने चम्मच? तो 1 चम्मच जल और 4 चम्मच चीनी। 1 चम्मच जल, 4 चम्मच चीनी। ऐसे किस हो सकता है? 4 चम्मच जल होगा तो 1 चम्मच चीनी होगा। यहाँ पर शायद मिस्टेक है मेरे हिसाब से। नमक, तो 1 चम्मच जल और 4 चम्मच नमक। 1 चम्मच जल में 4 चम्मच नमक घुल जाएगा। देखिए घोल करके, हमको तो नहीं लगता घुलेगा।
फिटकरी 1 चम्मच जल और 6 चम्मच फिटकरी चूर्ण ये लीजिए। प्रयोग करके देख लेते हैं वास्तव में सही है कि नहीं है। 1 चम्मच जल में 4 चम्मच चीनी घुल जाएगा क्या? हमको तो नहीं लगता कि घुल जाएगा। यदि 1 चम्मच जल में 1 चम्मच चीनी या नमक डालें तो घुलकर जल में मिल जाएगा, लेकिन चीनी या नमक की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे घोल गाढ़ा होता जाएगा और अधिक पड़ जाने के बाद ठोस बन जाएगा। ताप से घुलनशील बढ़ जाती है। बहुत द्रव है तो जल में घुल जाते हैं और बहुत से द्रव हैं जो नहीं घुलते हैं। तालिका 4.6 को भरने के बाद अधिक स्पष्ट होगा। इसे देखते हैं यहाँ पर। सिरका, सिरका को घोलेंगे तो भली भांति घुल जाएगा। वही नींबू का रस भी घुल जाएगा, लेकिन सरसों का तेल आपको पता है नहीं मिश्रित होता है। नारियल का तेल भी नहीं। किसी प्रकार का तेल रहेगा वो जल में मिश्रित नहीं होगा, केरोसिन तेल भी नहीं मिश्रित होगा। केवल ठोस और तरल ही जल में घुलनशील या घुलनशील नहीं होते। कुछ गैस भी हैं जो जल में घुल जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की मात्रा जल में अधिक घुली रहती है, जिससे जल जीव लाभान्वित होते हैं। वही कुछ वस्तुएं जल के ऊपर तैरती रहती है तो कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती है। तैरने और डूबने के गुण को उत्प्लावकता गुण कहते हैं। क्लियर? जल में कंकड़ तो डूब जाता है किंतु पत्तियां तैरती रहती है। इसके कारण को समझना चाहिए। वास्तव में कंकड़ पानी से भारी होता है जिससे वह डूब जाता है। पत्तियां पानी से हल्की होती इसलिए वह तैरती रहती है। हालांकि यह भारी और हल्का तो बात सही है, किंतु इसके अलावा घनत्व पर निर्भर करता है। अगर घनत्व पानी से ज़्यादा हुआ तो डूब जाती है और पानी से कम हुआ तो तैरती है। ये उल्टा बोल दिया, सोच लीजिएगा। क्रियाकलाप 7 में देखते हैं। कहता है कांच के टुकड़े, प्लास्टिक की थैली, गत्ता, कागज इत्यादि सामग्री एकत्र कीजिए। एक एक करके इनसे होकर जलने वाले बल्ब को देखने का प्रयास कीजिए। क्या आपको कुछ दिख रहा है? तो हाँ, कुछ पदार्थों से बल्ब को आसानी से देख लेते हैं, यानी कुछ आंशिक रूप से देखते हैं तथा कुछ पदार्थों से बिल्कुल भी नहीं देख पाते। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को देखा जा सकता उन्हें क्या कहेंगे? पारदर्शी कहते हैं। और जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को आंशिक रूप से देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहते हैं या अल्प पारदर्शी। और जिन वस्तुओं से होकर वस्तु को नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं के समूह बनाना है। हम लोग इस तरह से समूह बनाएंगे। पारदर्शी जिससे देखा जा सकता है तो शीशा से हम लोग देखते हैं, कांच का टुकड़ा से देख सकते हैं, चश्मा से। वही अपारदर्शी में लोहा से नहीं देख पाते हैं, टीन से भी नहीं, एल्युमिनियम ये सभी से नहीं देख पाते हैं। अपारदर्शी वस्तु पारभासी वस्तु की बात करें, रगड़ा हुआ कांच से देखिएगा, हल्का फुल्का दिखेगा, है ना। वही तेल लगा कागज से भी देखेगा तो थोड़ा बहुत दिखेगा। ये क्या है? पारभासी है। क्रियाकलाप 8 में है, कुछ वस्तुओं को एकत्र करें। किसी बर्तन को आधा पानी से भरें, प्रत्येक वस्तु को बारी बारी से पानी में डालें। पानी में तैरने और पानी में डूबने वाली वस्तुओं के समूह को बनाइए। तो इस तरह दो को समूह बनाएंगे, एक में पानी वाले तैरने वाली वस्तु और दूसरा पानी में डूबने वाली वस्तु। तो देखते हैं कि पत्तियां, प्लास्टिक का चप्पल, प्लास्टिक की कलम, प्लास्टिक की खाली बोतलें और रबड़ लकड़ी ये सभी तैरेगा, किंतु कांटी, तांबा पिन, तांबा का तार, जस्ता, लोहा इत्यादि डूब जाएगा। पाठ में आए कुछ प्रश्न के उत्तर देखते हैं। आपने अपनी गली में क्रिकेट खेला, आपका बैट लकड़ी का था, गेंद किस पदार्थ की बनी? तो उत्तर लिखेंगे रबड़। गेंद जो था वो किसका था? तो रबड़ का था और बैट जो था वो लकड़ी का था। क्या हम वस्तुओं के गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? तो उत्तर लिखेंगे हाँ। वस्तुओं को खरोंचकर तथा दबाकर वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट की पुराने बॉल को हम दबा सकते हैं तथा बैट को खरोंच भी सकते हैं। गर्म करने पर क्या होता है? तो गर्म करने पर घोलक पदार्थ की घुलनशीलता बढ़ती है। जैसे आप नमक को चीनी में डालते हैं तो देखते हैं कि एक सीमा के बाद वो नहीं घुलता है, किंतु जैसे आप उसको गर्म कीजिएगा तो चाशनी बनना शुरू होगा, यानी फिर से वो घुलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? किसी संतृप्त घोल में अधिक पदार्थ घोलना हो तो आप क्या करेंगे? गर्म करेंगे। किसी संतृप्त घोल में अधिक पदार्थ घोलना हो तो हम उसे गर्म करेंगे, क्योंकि गर्म करने से इस घोल की घुलनशीलता बढ़ जाएगी। 5 नंबर है कि नमक के संतृप्त घोल को गर्म कीजिए और आधा चम्मच नमक और डालिए, यह क्या घुला? तो लिखेंगे हाँ, यह घुल गया, कारण कि गर्म करने पर घुलनशीलता बढ़ जाती है।
अगला प्रश्न है कि पुनः गर्म कीजिए और नमक डालिए, क्या हुआ? तो पुनः नमक घुल गया। जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण देना है। यहाँ से उदाहरण लोग लेते हैं। जल में तैरने वाले पत्तियां, केरोसिन, कागज का गत्ता, रबड़ की गेंद, कलम, ये सब क्या होगा? तैरेगा। डूबने वाला में कांटी, हथौड़ा, तांबा का तार, चाबी, घड़ी, सब क्या होगा? डूब जाएगा। अन्य द्रवों जैसे तेल में कौन पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं? इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे। इसके लिए हम कांच के गिलास में तेल अथवा कोई अन्य द्रव लेते हैं और उनमें बारी बारी से इन पदार्थों को डालकर परीक्षण करते हैं तथा उनका अवलोकन करते हैं। हम पाते हैं कि प्राय सभी तेल में भी तैरते हैं या डूब जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि एक छोटा पिन भी पानी में डूब जाता है परंतु लोहे का बना जहाज नहीं डूबता, क्यों? तो इसका आंसर लिखना है कि लोहे का बना छोटा पिन और जहाज अपनी विभिन्न आकृतियों के कारण डूब जाते हैं अथवा तैरते रहते हैं। लोहे के पिन द्वारा विस्थापित जल का भार पिन के भार के कम होता है, इसलिए पिन पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे के बने जहाज द्वारा विस्थापित जल का भार जहाज के भार से अधिक होता है, इसलिए जहाज पानी पर तैरते रहता है। क्लियर? यही आर्किमिडीज का सिद्धांत भी है। आगे आप लोग पढ़ेगा नेक्स्ट क्लास में। हमें पदार्थ को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे। दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूह हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं को भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी रहे। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। साथ ही इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का भी अध्ययन तथा इन गुणों में किसी प्रकार के पैटर्न अवलोकन करना सुविधाजनक हो जाता है। जैसे मान लिया आप किसी दुकान पर जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, तो देखिएगा कि कॉपी जो जितना प्रकार का रहता है एक साथ रखा हुआ रहता है। पेन का जो भाग है वो अलग रखा रहता है। हर चीज़ का अलग अलग एक डिपार्टमेंट होता है, ताकि जब भी कोई वस्तु वहाँ से मांगा जाए तो जल्दी से नहीं वो पता चले कि कहाँ रखा हुआ और दे दिया जाए। अभ्यास प्रश्न उनके उत्तर देखते हैं। कहता है जल में चीनी है, तो जल में चीनी क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। तो आपको पता ही है, घुल जाता है ना, तो जल में चीनी विलय होता है। अगला डॉट पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता। अंशतः किससे होता है? पारभासी से। पारभासी से अंशतः पार हो जाता है, या अल्प पारदर्शी कह सकते हैं। कुछ गैसें जल में क्या होती थी? विलय, जैसे ऑक्सीजन है ना, अमोनिया। कुछ पदार्थ ठंडे पानी में कम घुलते हैं, है ना, क्या होते हैं? कम घुलते हैं, और गर्म पानी में अधिक घुल जाते हैं, है ना। जैसे चीनी को देखते हैं कि अगर ठंडा पानी में नहीं घुल रहा, हल्का सा गर्म की जगह तो घुलने लगेगा। वैसे ही स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिला देना है, तो मिला लेता है। कहता है विलय, तो विलय क्या हो जाएगा? नमक चीनी विलय हो जाएगा। अविलय, अविलय कौन होगा? अविलय लोहा रेती सब अविलय है। घुलता है लोहा वगैरह? नहीं घुलता है, तो यह विलय भी हो गया। वैसे ही घोलक या विलायक, घोलक या विलायक जल है, किसमें सारा चीज घुल जाता? जले में ना। चमकने वाला पदार्थ, तो चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? प्राय धातु में चमकती है। जल में विलीन गैस क्या है? ऑक्सीजन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कहता है वे पदार्थ जो आसानी से दबाए जा सकते हैं, खरोचे जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोमल। तो क्या कहेंगे? कोमल पदार्थ। अगला है हमारे हाथ में तैलीय पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे हम साफ करते हैं। जल से तो साफ होगा नहीं, किससे साफ होगा? केरोसिन तेल से। किससे साफ होगा? केरोसिन तेल से। क्लियर? अगला है वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। क्या कहेंगे? पारदर्शी। क्लियर? अगला प्रश्न है कि वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी। क्या कहेंगे? अपारदर्शी। क्लियर? अगला है पानी पर तैरने वाली वस्तुएं होती है, तो पानी पर तैरने वाली वस्तुएं खास करके हल्की होती है। वही पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं क्या होती है? भारी होती है। क्लियर? अगला है कि सही विकल्प चुनिए। तो निम्न में कोमल है, कोमल क्या है? रबड़, लोहा, लकड़ी, साबुन। सबसे ज्यादा इसमें कोमल तो साबुन ही हो जाएगा।
क्या ऐसे रबड़ भी कोमल ही है। निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती। चमक किसमें नहीं होती? लकड़ी में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? तो जल के अलावा घोलक कौन हो सकता है? तेल, सरसों का तेल, केरोसिन तेल, टारपीन का तेल। इसमें तेल मान लीजिए, टारपीन का तेल, केरोसिन तेल, घोलक तेल हो सकता है। कौन तेल? देख लेते हैं इसको बाद में। वह घोल जिसमें घोल पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती, उसे क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे संतृप्त घोल। क्लियर? वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीजें अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती, उसे क्या बोलते थे? उसे बोलते हैं पारभासी। क्या बोलते थे? पारभासी। अब इसका आंसर देख लेते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर का क दिया है, यानी तेल ही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 5 नंबर, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आजकल प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं की भरमार हो गई है। प्रायः बाजार में खिलौने प्लास्टिक के ही बने मिलते हैं। घर में भी प्लास्टिक की अनेक वस्तुएं बाहर में आने लगी है, जिससे प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं में खिलौने, बाल्टी, मग, बेसिन, बच्चों के लिए बाथ टब, कचरा एकत्र करने का लंबा टब इत्यादि। जल में तैरने तथा डूबने वाली वस्तुओं के समूह देखते हैं। तो जल में तैरने वाली में तिनका, पत्ता, गेंद, केरोसिन तेल, लकड़ी का तख्ता। वही डूबने वाली में धातु के सामान, कंकड़ पत्थर, लोहे की छड़, रेत, लोहे का पटरा। 7 नंबर है भासी, पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर बताइए। इसका अंतर इस प्रकार लिख सकते हैं कि पारदर्शी वस्तु से होकर देखने से सामने की वस्तुएं अस्पष्ट तथा धुंधली दिखाई पड़ती है, जैसे कि घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। वही पारदर्शी वस्तु में वे वस्तु यानी वस्तुओं से होकर देखने पर वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई पड़ती है, जैसे साफ और प्लेन कांच, प्लास्टिक शीट इत्यादि। वही अपारदर्शी वस्तुओं को आंख के सामने रखने पर आगे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे गत्ता, लकड़ी का तख्ता इत्यादि। 8वां प्रश्न है, विलेय तथा विलेय से आप क्या समझते? उत्तर लिखेंगे। विलेय से हम समझते हैं कि जो वस्तु किसी खास तरल में विलीन हो जाए उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे जल में चीनी और नमक विलेय है, वैसे ही अलकतरा, केरोसिन तेल में भी विलेय है। अविलेय से हमारी समझ बनती है कि कोई ठोस वस्तु किसी तरल में विलेय हो ही नहीं सकती। वे अविलेय वस्तु हैं, जैसे कि पत्थर का टुकड़ा न तो जल में विलेय है और न ही तेल में। संतृप्त घोल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, जिस घोल में अपने तुल्य को घुलाने की क्षमता समाप्त हो जाती है उस घोल को संतृप्त घोल कहते हैं। जिसे चीनी आपको घुलाते हैं जल में, तो एक ऐसा स्थिति आता है जब चीनी नहीं घुलने लगता, तब समझ जाते हैं कि वह जो घोल है वो संतृप्त हो चुका है। वही परियोजना कार्य आपको स्वयं करनी है, शिक्षक की मदद से या फिर माता पिता की मदद से। बुक से हटके कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यानी उनके फैक्ट्स को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुएं के नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे, कुर्सी, मेज, संदूक, किवाड़, खिड़कियां इत्यादि। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थ का चयन कीजिए। जैसे कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच और सूती कमीज। इसमें चमकदार क्या हो जाएगा? स्टील का चम्मच। क्लियर? नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, उनका उल्लेख कीजिए। देखते हैं, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी। बिल्कुल गलत बात है। पत्थर से हम लोग नहीं देख सकते, यानी अपारदर्शी है। नोटबुक में धोती होती है जबकि रबड़ में नहीं होती है। क्या होती है? धोती होती है। पता नहीं धोती क्या लिखा हुआ, रबड़ में नहीं। ऐसा भी असत्य है ये। कहता है चौक जल में विलीन हो जाता है। नहीं, चौक जल में नहीं घुलता है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। बिल्कुल तैरता ही है। चीनी जल में विलीन नहीं होती। गलत, विलीन होती है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है। नहीं, तेल कभी भी जल के साथ मिश्रण नहीं होता है। आप गर्म भी कर देंगे तब भी नहीं होगा। बालू रेत जल में निषादित हो जाता है। निषादित पता नहीं, सॉरी, हाँ, निषादित मतलब होता है तल में जम जाना। तो तल में जम जाता है, नहीं घुलता नहीं है। सिरका जल में विलीन हो जाती है। बिल्कुल ही विलीन हो जाती है सिरका जल में। नीचे कुछ वस्तुओं तथा उनके पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे जल है, बास्केटबॉल है, संतरा, चीनी वगैरह वगैरह। तो इनको निम्न प्रकार से समूहित करना है। जैसे गोल आकृति, तो गोल आकृति
क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब, मिट्टी है ना का घड़ा। खाद्य वस्तु में जल हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, सेब सब खाद्य वस्तु है। अखाद्य वस्तु क्या है, तो बास्केटबॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा, सबको नहीं खा सकते हैं। वही 5 नंबर प्रश्न है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती है। तो आंसर लिखेंगे, जल में तैरने सकने वाली वस्तुओं की सूची में रबड़ या प्लास्टिक की गेंद, कागज की नाव, चिड़ियों के पंख, दिया सलाई की तिल्ली, नाव, बैलून, लकड़ी, खाली बंद बोतल, ये सभी ये वस्तुएं तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैर सकती है। क्लियर। प्रश्न संख्या 6 कि निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाली वस्तु ज्ञात कीजिए। जैसे है कि कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। इसमें देखने से पता चलता है कि बच्चा जो है मेल बिल्कुल भी नहीं खा रहा है इसमें, और सभी लकड़ी का बना हुआ वस्तुएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा। अगला है कि गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, ये सभी पुष्प का नाम है, किंतु नाव जो है लकड़ी का बना हुआ एक वस्तु है, तो ये अलग है, इसलिए मेल नहीं खा रहा है। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि धातु हैं, जबकि रेत बिल्कुल बालू होता है, इसलिए अलग है। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट अर्थात तूतिया, इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं, चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, तूतिया, इसमें क्या अलग हो जाए, इसमें भी शायद रेत ही अलग है, बिल्कुल ही अलग रेत है। 7वां प्रश्न है कि लकड़ी खुरदरी होती है, उसे चिकनी कैसे बनाते हैं। उत्तर लिखेंगे, लकड़ी को सावधानी से चीरने के बाद भी वह खुरदरी रहती है, कारीगर उस समय रंदा चलाकर चिकना करता है, और भी अधिक चिकना करने के लिए रेगमार्क से रगड़ते हैं और चिकना बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका यह अध्याय भी समाप्त होता है। फिर वही कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बगल में जो बेल आइकन उसे दबा दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले अपडेट में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।